सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, ये बात तो अब जग जाहिर हो रही है कि जेडीयू और बीजेपी में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे वहां के नेताओं का बयान ले लें या फिर बहुत सारे मुद्दों पर आप लोगों में अलगाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हालांकि ये अलग विषय है कि आपकी वहां पर मिलीजुली साजिश सरकार चल रही है। इस सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर केसी त्यागी ने सवाल खड़े किए हैं आप लोगों के ऊपर। ये बात तो सच है कि अगर हम इस तरह का बयान अभी से देने लगेंगे तो उनको बड़ा ख्वाब दिखाने के बजाय हम ये बताएंगे कि तुमको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रख लिया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जदयू के साथ हमारी सरकार है। कई मुद्दों पर हमारा उनका नजरिया अलग होता है, परंतु इसका अर्थ किसी प्रकार से ये नहीं है कि हम किसी प्रकार के किसी टकराव या उस स्थिति में हैं। परंतु जो केसी त्यागी जी ने बात कही, वहां पे मैं एक बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। सेना ने जो कल कहा, इसमें कुछ भी नया नहीं कहा है। सेना या पुलिस में भर्ती होना हो तो ये एक अपरिहार्य आवश्यकता है, ये एक कंपल्सरी शर्त है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं विनम्रता से अभी कहना चाहूंगा कि तोड़फोड़ वाली गतिविधि तो अपने आप ही आपराधिक हो जाती है, उसमें तो आपराधिक मुकदमा लग जाता है, तो वैसे ही समस्या हो जाती है। यदि आप उसको राजनीतिक भी मानेंगे तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, क्या हम राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोगों को भी सेना में स्थान देना चाहेंगे? तो फिर हम कैसे दावा कर पाएंगे कि सेना पूरी तरीके से अपॉलिटिकल है, पूरी तरीके से प्रोफेशनल है? तो मेरे विचार से इसमें सेना के अधिकारियों ने सिर्फ उस बात को री एम्फेसिस किया था, यानी पुनः रेखांकित किया था। ये तो चयन की शर्तों में पहले से ही निहित था और मानी हुई बात है। सेना जो अनुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है, यदि कोई व्यक्ति इस सीमा तक उग्र आंदोलन में इन्वॉल्व हो तो कानूनी, यानी जो वैधानिक पक्ष को तो अलग रख दीजिए, नैतिक पक्ष बताइए कि क्या वो भारत की सेना में जाने लायक है? जबकि भारतीय सेना का अनुशासन पूरी दुनिया में सर्वाधिक सराहनीय है। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हमारा सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और जहां जहां हम रहे हैं वो भारतीय सेनाओं ने कहीं भी मानवाधिकार का तनिक भी उल्लंघन नहीं किया। इस बारे में यूएन के सराहना के तमाम पत्र हमारे यहां हैं। जब भी हमने युद्ध जीता है, हम ढाका में जीत के गए थे पर किसी भी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। हम पाकिस्तान के जिन इलाकों में एंटर कर गए थे 65 में, वहां कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना, और वह सेना जो आत्म संयम और अनुशासन का दुनिया में एक उदाहरण है, क्या कोई व्यक्ति ये कहेगा कि इसके करने के बाद उसे स्थान मिलना चाहिए? तो वो नैतिक आधार खो देता है और कानूनी आधार। लेकिन तुषार, 10 लोगों की बात तो नहीं है ना सुधांशु त्रिवेदी जी। एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे युवाओं की जिन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उनको समझा पाने में उस तरह से कामयाबी आपको नहीं मिल रही है। यही कारण है कि अब बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि बड़े बड़े पॉइंट्स उठाइए और लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। उनको और उनके सवालों को एड्रेस करना सुधांशु जी आप लोगों की जिम्मेदारी है। चित्रा जी, अब जो अपेक्षा की जा रही है वो ये नहीं की जा रही है, ये अपेक्षा की जा रही है कि उनके लिए कानून में ढील दी जाए। मतलब एक कड़ा नियम है पुलिस और सेना में, और खासकर सेना में भर्ती के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन में सहभागिता नहीं होनी चाहिए। तो आज ये अपेक्षा की जा रही है कि उस कानून में ढील दे दी जाए। और फिर मैं यह भी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, जिन बच्चों को भी इस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया गया, क्या उन बच्चों ने वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, उसकी शर्तें पढ़ी? और फाइनली सेना जो तय करती है वही फाइनल होता है। अब अगर आप सेना में जाएंगे और आप कहेंगे मेरा मत ये है, मेरा मत वो है, तो सेना में तो किंतु परंतु का स्कोप नहीं होता। वहां तो ये होता है कि बाहर गोली चल रही है, यदि एक व्यक्ति से कहा गया जाएंगे, वो कहता है यस सर, और वो व्यक्ति यदि शहीद हो गया, दूसरे से कहा जाता है जाएंगे तो कहता है यस सर। वहां पे ये नहीं होता जी मेरा विचार ये है कि मुझे लग रहा है यह उचित है या अनुचित है। ये तो सेना के स्थापित अनुशासन, लेकिन वो सेना में जाने के बाद होता है। कह रहा हूं जो सेना के पहले जो युवा सड़कों पर थे उनको समझाना आपका काम था। और यहां पर एक बात का और जिक्र आपकी ओर से बार बार किया जा रहा है कि दिग्भ्रमित युवा जो इस आंदोलन का तथाकथित हिस्सा बन गए, तो उनके खिलाफ भी अगर मामला हो जाएगा तो सेना के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में फिर उनका नाम सामने आएगा और फिर उनको एंट्री सबसे शुरुआती दौर में ही नहीं मिलेगी।